हेलो, गुड इवनिंग, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, क्या मोना छो सवाई और क्या कहते हैं राजस्थान में खम्मा की हालचाल कैसे हैं आप सब? कैसी हो तुम? बहुत ही बढ़िया Good. as usual. तुम कैसी हो? मैं एकदम परफेक्ट हूँ। I know. ना? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। बिल्कुल। और आप मस्ती से अपनी जिंदगी बिता रहे होंगे और आ गए होंगे हमें देखने के लिए। ये हम लोग फिर आ गए हैं। कहाँ पे? कृतिकीज गॉट ये है कृति सिंह ये है रिंकी घोष और हम दोनों आपके दोस्त और होस्ट। सो आज का कृति, टॉपिक क्या है? आज का टॉपिक कुछ यूं है जैसा कि गौर फरमाइएगा। वर्जिनिटी इज अ मिथ। क्या होता है वर्जिनिटी इज अ मिथ? मतलब पहली बात तो वर्जिनिटी का क्या मतलब है? कुमारी कन्या, कुमारी कन्या। ये तो खैर बहुत लिटरल मीनिंग हो गया। मतलब वो लड़की जैसे कोई नॉट लड़की, सॉरी जेंडर वाइज नहीं होते। एग्जैक्टली। जब आप किसी सेक्सुअल इंटरकोर्स में ना आए हुए हो, बिल्कुल, जब तक आपने कभी कोई Sexually सेक्सुअली इन्वॉल्व नहीं हुए हाँ, हैं, इनएक्टिव हो, मतलब हाँ, किसी सेम सेक्स या डिफरेंट सेक्स के साथ, तब तक आप वर्जिन हैं। मतलब ह्यूमन इंटरेक्शन, नॉट मास्टरबेशन वगैरह वर्जिनिटी में नहीं आता है। करेक्ट। इट्स अ पर्सन, जब दो बंदे मिलकर सेक्सुअली कुछ होता है, सेक्स करते हैं, उससे बोलते हैं, तब होता है, उसे बोलते हैं बिल्कुल। जो सेक्सुअल इंटरेक्शन। अब ये टॉपिक क्यों? क्योंकि मैं और इनकी ऐसी बात कर रहे थे, तो हमें रियलाइज हुआ हमारी फ्रेंड है, हमारी दोस्त बहुत है, बिल्कुल, जिनका हम नाम नहीं लेंगे क्योंकि हम फेमस नहीं करते। एग्जैक्टली। तो हमारी फ्रेंड है, वो बता रही थी अपनी कुछ कहानियां बता रही थी अपने किसी दोस्त से रिलेटेड। टिपिकल थिंकिंग वाले, हाँ, रहते दिल्ली में है। बिल्कुल। तो शी वाज सेइंग कि शी दैट फ्रेंड, जो हमारी फ्रेंड है, वो जिस फ्रेंड के बारे में बात कर रही थी कि वो शादीशुदा नहीं है, स्टिल शी इज नॉट वर्जिन। सो कहीं ना कहीं मेरे और फिर रिंकी के माइंड में आया कि व्हाट डज दैट वर्जिन मीन्स। ये वर्जिन आया कहाँ से? हाँ, और चलो ठीक है, वर्जिन, लेट्स से वर्जिन भी अगर नहीं है तो हाउ डज दैट मैटर? वर्जिन हेयर भी होते हैं, पता है तुम्हें? हाँ, मेरे सैलून वाला पूछता है क्या आपके पास वर्जिन हेयर है? मतलब ऑनेस्टली समझ नहीं आया। आई वाज लाइक ओके, यू कैन यूज द वर्ड अनटच्ड हेयर बट नो, इट्स वर्जिन हेयर। हाँ, तो वर्जिन हेयर जब हम बात कर रहे हैं, या चलो हम वर्जिनिटी की ही बात कर लेते हैं, तो व्हाट डज दैट मीन? और अगर कोई इंसान, लेट्स से लड़का लड़की जो भी है, अगर वो वर्जिन नहीं है, तो इस बात से फर्क क्या पड़ता? कोई फर्क नहीं पड़ता, सोच की बात है। और सबसे बड़ी बात साइंटिफिक, मैंने जितने देखो ऑब्वियसली वी आर नॉट प्रोफेशनल्स हियर, हम डॉक्टर्स नहीं हैं, राइट? जितना मैंने यहाँ से डॉक्टर्स के सुने हैं, यू नो दीज पॉडकास्ट या फिर उनकी पढ़ा है, जितना मैंने पढ़ा है, वर्जिनिटी को टेस्ट भी नहीं होता, देयर इज नो टिपिकल टेस्ट फॉर द वर्जिनिटी। एंड इस बेसिस पे जज करना कि फर्स्ट नाइट में यानी आप सेक्स जब भी कर रहे हो ब्लीडिंग होती है, स्पेशली देखो वर्जिनिटी ना लड़कियों पे देखा जाता है, लड़कों का नहीं होता, कि लड़कों का शायद तरीका ही नहीं होता। करेक्ट। लड़कियों के लिए बहुत मिथ है कि कोई अगर लड़की सेक्सुअली इंटरकोर्स कर रही है, उन्हें किया है, फर्स्ट डे अगर उन्हें कभी मतलब वर्जिन लड़की है, तो सेक्स वाले दिन ब्लीडिंग होनी चाहिए। यस, हाइमन होता है जो हमारे बॉडी के अंदर, वो ब्रेक होता है, समथिंग लाइक दैट, बिकॉज कोई चीज पुश कर रही है, जो भी व्हाटएवर। बट यार, हाइमन जितना मैंने सुना है, जो एथलीट्स होते हैं, जो लोग खेलते हैं, प्ले करते हैं, इवन तो एक सर्टेन एज के बाद भी अपने आप वो हाइमन, हाँ, वो तो वैसे भी टूट जाता है, तो क्या फिर वो वर्जिन रहता है? अकॉर्डिंग टू देम यस। इवन दो एक कोई तो है मैं जिनको मैं बहुत फॉलो करती हूँ, प्रीटी श्योर तुम भी फॉलो करती होगी, डॉक्टर क्यूटलेस, राइट? शी वाज सेइंग बिकॉज़ शी इज अ डॉक्टर, यू कैन गो एंड चेक हर वीडियो, बिकॉज़ सी मैंने बोला हम लोग प्रोफेशनल्स नहीं है, हम लोग सीखते हैं कहीं ना कहीं, राइट? तो उन्हें मतलब बहुत से लड़के ऐसे हैं जो हाइमन के साथ पैदा ही नहीं होती, मतलब whenever they born they do not carry any hymen, yes they born without the hymen, मतलब वर्जिन है ही नहीं होता। हाँ, मतलब लोगों की थिंकिंग तो यही है ना। तो ये वर्जिन इज अ मिथ, बेसिकली इट्स अ मिथ, बट ये स्पेसिफिक लड़की के लिए वो टैगलाइन, मतलब बहुत हैरानी वाली बात है। आज भी बहुत सारे गांव वगैरह वर्जिन का टेस्ट किया था, इस बेसिकली वो व्हाइट चादर वाला कॉन्सेप्ट, प्रीटी श्योर तुम्हें पता होगा। हाँ, अरे कंटिन्यू। एक कंट्री भी है जहाँ पे मुझे एग्जैक्टली उस कंट्री का नाम याद नहीं, बट एक कंट्री है जहाँ पे आपकी जब शादी होती है लड़की से, और फर्स्ट नाइट पे अगर ऑब्वियसली अगर ब्लड होता है तो बेडशीट पे, तो उस चीज को सेलिब्रेट किया जाता है। हाँ, यू वर टेलिंग मी द अदर डे, राइट। ऐसे इवन दो भी मतलब
इंडिया क्या बहुत डेवलप कंट्री बन रही बिकॉज ऑल थैंक्स गोज टू द यंग जनरेशन बिल्कुल। कि बहुत ज्यादा यहाँ पे 70% 75% कुछ रहता है। हाँ। तो लोगों की थिंकिंग चेंज हो रही है बट स्टिल ऐसे बहुत सारे गांव वगैरह है जहाँ पे इस चीज को अभी भी एक प्रथा माना जाता है। फायदा क्या है, नीड क्या है इसकी? वो तो भगवान मतलब ही आके लेट्स बताएंगे। से मैं मान लेती हूँ कि चलो ठीक है भाई, मैं वर्जिन नहीं हूँ, तो क्या मैं इस मतलब मेरे ऊपर बारिश नहीं होगी? धूप मुझे अपनी धूप देने में मना कर देंगे? हाँ। सूरज देता है कि नहीं हम जैसे तो सॉल्व का वर्जन। तो मतलब मैं इस धरती में नहीं रहूँ, मैं मार्स जाके शिफ्ट हो जाऊँ? हाँ शिफ्ट जाओ वर्जन नहीं हुआ आपको वहाँ पे मिल जाएगी। मतलब जरूरत क्या है? देखो जरूरत वही बात है ना, सोच सोच की बात है लोगों की। और सबसे हैरानी वाली वही बात है, बार-बार वही रिपीट कर रही हूँ, ये सारे फालतू के टैगलाइंस लड़कियों के लिए बनाए गए हैं। एग्जैक्टली। लड़कों से भी पूछा भाई तुम वर्जिन हो कि नहीं? आप ना कोई नहीं पूछता, कोई पूछेगा नहीं। पता क्या होता है, मुझे जितना ना मेरी थिंकिंग है पॉसिबली वो एक प्रोटेक्टिव लेवल पे देख रहे होंगे बिकॉज होता है कि सपोज आप गलत सेक्स में इंक्लूड हो जाते हो, किसी गलत पर्सन का हो जाते हो एंड जस्ट इन केस आप प्रेग्नेंट हो जाते हो प्रॉब्लम हो सकती है। बट इसको मुझे लगता है समझाने का तरीका होता है बिकॉज प्रोटेक्टिव मेजर्स बहुत सारे अवेलेबल है आज के टाइम में। करेक्ट। राइट। तो अगर आप किसी को समझाते हो इस तरीके से समझाओ कि भाई ये रीजंस है, तो ये बोलना कि यार शादी का प्रॉब्लम की आज के टाइम पे नहीं होती। और मुझे नहीं लगता आज के टाइम में ज्यादा लोग हो सकता है, ये मेरे को मेरा ओपिनियन है। प्लीज कोई लिटिल में मत लेना कि हम लोग जो भी यहाँ बातें करते हैं अपने ओपिनियन अपने एक्सपीरियंस से बोलते हैं। एग्जैक्टली। ठीक है। सो वर्जिनिटी इज अ मिथ। और मुझे नहीं लोग ना एग्जैक्टली गुस्सा आता है इस टॉपिक पर सोचते हैं ना। हाँ, क्योंकि आप कुछ नहीं होती यार। हम कहीं ना जज कर लेते हैं लड़की को, या वैसे मेनली तो देखो लड़कियों को ही जज करते हैं टू बी That's ऑनेस्ट। what- ठीक है, मैं ये नहीं कह रही कि मेरा फेमिनिज्म यहाँ बीच में आ रहा है। It's not a feminism, come हाँ on. एग्जैक्टली। देखो लोगों की सोच है। अब मैं अगर ये बोलूँ लड़कियां लड़कियां करती रहूंगी तो लोगों को कहीं ना कहीं लगेगा कि अरे ये तो बस लड़के के बारे में बोली जा रही है। तो कहीं ना कहीं हमारी सोच में लड़कियों के लिए लिमिटेड है कि अगर वो वर्जिन नहीं है तो शी इज नॉट प्योर, और अगर वो प्योर नहीं है दैट मीन्स ओ माय गॉड वो तो फिर तुम्हारी कमी नहीं। आप यकीन करोगे मेरे ख्याल से ना वर्जिनिटी के ना ऑपरेशंस भी होते हैं। अच्छा। हाँ बहुत सारी लड़की ऑपरेशंस करवाती है, मतलब ऑपरेशन साइजेस किस चीज वगैरह का? भी होते हैं। मुझे नहीं पता ऑपरेशंस या हाइमेन वगैरह फेक हाइमेन वगैरह लगाने का। एंड आई गेस मेडिसिन भी मिलती है, टैबलेट्स वगैरह। आई थिंक अमेजोन में मैंने देखा था एक बार, मैं देखो सर्च करी थी, मैं कोई यूट्यूब वीडियो देखी, तो हम लोग यूट्यूब वगैरह बहुत देखते हैं। मैंने नेट सर्च पर उस पे था, किसी लेडी ने बना रखा था कि वर्जिनिटी के लिए ना उन्होंने कोई डाला था कमेंट कि उस पे मिलता है वो कोई अमेजोन पे कोई टैबलेट्स वगैरह कुछ होते हैं। आई थिंक यू हैव टू इंसर्ट समथिंग जैसे लाइक अ टैम्पॉन, आपको इंसर्ट करना होता है, व्हेनेवर पेनिट्रेशन होता है, इंटरकोर्स होता है, वो फट जाएगा। इट विल क्रिएट अ डिल्यूजन कि आपको ब्लड निकला है, तो वहां से ब्लड निकला समथिंग। प्लीज गाइस कुछ ऐसा मत करना। लिटरली ऐसे भी चीजें आ रही हैं? ये भी चीजें होती है दुनिया में, बहुत सारी चीजें हैं। यू कैन नॉट इमेजिन कि अमेज़न पे क्या क्या मिलता है। बहुत सारी चीजें मिलती हैं। ये तो कुछ इंटरेस्टिंग था वैसे, बट ठीक है। सो गाइस इस ये बस बताने का पूरा मेन पर्पस यही है कि वर्जिनिटी मिथ है, चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो। कुछ होता ही नहीं है यार, ये हमने फालतू के टर्म्स हमने ही बनाए हैं। एग्जैक्टली। आप ये नहीं कर सकते कि अगर मतलब वजाइना का शेप चेंज हो रहा है या कुछ भी है वर्जिन नहीं है समथिंग होता है। मतलब मैं बड़ा ना हैरानी होती है मुझे ना, मैं सोच सोच के मैं हंसती हूँ यार। लोगों को अभी भी यही लगता है कि भाई ओ माय गॉड शी इज नॉट वर्जिन बिफोर मैरिज एंड दैट इज फर्क नहीं पड़ता, मतलब बट दैट इज अ टबू। टैबू तो है, देखो टैबू तो हर चीज का ही बन जाता है। पर मुझे पता क्या लगता है, ये मेरी थिंकिंग है, अगर आप मतलब कौन सी बात है, बहुत से लोगों ने शादी वादी करनी होती है, शादियां करते हो ना, अगर वर्जिन नहीं भी हो तो सामने को बताओ। उससे क्या होता है प्लस पॉइंट, आपको सामने की मेंटालिटी पता लग जाएगी कि बंदा आपके लायक है भी या नहीं है। एग्जैक्टली। अगर उसी पर ओ हाँ ये वो करते भाई निकालो बिल्कुल। और जरूरी नहीं है, देखो ऑब्वियसली अगर मैं बोल रही थी मैं तो नहीं हूँ वर्जिन, और अगर लड़का फिर भी कहता है कि लड़का अगर इस चीज के लिए मना कर देता है कि भाई लड़की वर्जिन नहीं है दैट्स व्हाई आई एम नॉट गोना मैरी हर, तो फिर ये फिर एक बहुत बड़ी बेकार चीज है यार, ये तो फिर नहीं होना चाहिए। वही होता है बहुत सारे, देखो बहुत सारे लोग शायद नहीं, आज के टाइम मुझे नहीं लगता ज्यादा लोग करते, बट वही है कि आप जिनकी सोच है सोच को चेंज नहीं करना, उसे बना ही सकते स्टिल कंटेंट। या कोई भी लड़की अगर इस उसमें है कि ओ माय गॉड मैं वर्जिन नहीं हूँ मेरा क्या होगा, कुछ नहीं होता है, क्योंकि देखो कोई तरीका साइंटिफिकली नहीं है। बिल्कुल। और प्लस अगर कोई लड़की आपसे खुद से आके ये बोल भी रही है दैट यस आई एम नॉट वर्जिन, ठीक है, तो उसके बहुत सारे रीजन हो सकते हैं। हो सकता है वो किसी एक ऐसे रिलेशनशिप में हो जहाँ पे लड़के ने उसे बोला हो कि भाई मैं शादी करूंगा
लेट्स गेट फिजिकल, और वो उस बात को मान के बैठ गई हो, और She फिर must उसने, be in love. हाँ शी मस्ट बी इन लव, और उसने भाई ऑब्वियसली उसने वो सारी लिमिट्स क्रॉस की जो नहीं उसे शायद करनी चाहिए, या मे बी शी वांटेड अ प्लेजर, Yeah, he Whatever. मतलब बहुत सारी चीजें हो सकती हैं, let's not हाँ मतलब get whatever into be the whatever the reasons, reasons. तो उसके लिए ना हम क्यों उसको जज कर रहे हैं, एंड व्हाट इफ दैट बॉय इज आल्सो इन्वॉल्व इन दैट सेक्सुअल एक्ट, उसको कोई जज नहीं करेगा ना, हाँ उसको लेकिन देखो कोई जज नहीं करने वाला, तरीका नहीं होता ना, तो ब्लड नहीं निकलता ना भैंस का ये भी कोई बात नहीं, वैसे यार ये बहुत गलत बात है यार। फीमेल की बॉडी ना बड़ी प्यारी बॉडी बनाई है भगवान ने, ये तो है बनाने वाले ने बहुत अच्छी बॉडी बनाई है। ऑनेस्टली आई रियली रिस्पेक्ट माय बॉडी अ लॉट, आई रिस्पेक्ट, आई लव माय बॉडी, बिकॉज सी हम लोग ही हैं ऐसे जो इस धरती के ऊपर ना एक नई जान को लेकर आ रहे हैं, सोचो वी आर एंजल्स ऑफ कोर्स, और यही चीज है शायद हमें जो सबसे ज्यादा अलग बना देती है बाकी चीजों से। महादेव भी शक्ति को ऊपर रखते हैं, क्यों? यही रीजन। बिल्कुल, क्योंकि भाई देखो अगर जो इंसान ऑब्वियसली एक जान को अगर लेकर आ रहा है तो वो तो फिर परी या फिर वो तो एक अच्छी मतलब शक्ति उसमें है। भी वो कैपेबिलिटी है ना कि वो पेन को सहन कर सकता है। आई नो बिल्कुल। ये टॉपिक का डायरेक्शन थोड़ा अलग जा रहा है, बट मतलब इट्स नॉट अबाउट फीमेल, वो हम लोग ये नहीं कर बिल्कुल। रहे हैं। इट्स नॉट अ ग्लोरियस ऑफ फीमेल बीइंग अ फीमेल, इट्स जस्ट अ फैक्ट कि हम फीमेल को हर स्टेज पे चेंजेस आते ही हैं, बिल्कुल। राइट? एंड यू शुड बी प्राउड ऑन इट, बिकॉज़ आप ही हो Exactly. और कोई नहीं है। And even if you lost your virginity before That's marriage, that's fine. completely fine. Because कोई फर्क नहीं पड़ता। इसके लिए फालतू के Amazon पे कैप्सूल वैप्सूल मत लो। हाँ अगर कोई सच में ले रहा है, क्योंकि मैं तो पहली बार सुना मत है। लेना, तुम लिटरली Amazon पे खोल के दिख जाएगा, वो रेड नाम है, मुझे याद नहीं क्या नाम है। बकवास, अपनी जान के साथ क्यों रिस्क लेना यार, आपको नहीं पता उसके साइड इफेक्ट्स क्या हो सकते हैं। Exactly. So भाई साहब मत इतना पड़ो इन सब चक्करों में भाई, जिंदगी में खुश रहो। जो आपके साथ है वो चाहे आप कैसे भी हो, वर्जिन हो नहीं हो, वो आपके साथ रहने वाला है, और जो नहीं रहेंगे उनके पास सिर्फ बहाने हैं। करेक्ट। ठीक है, और वर्जिनिटी मिथ है, इसको सीरियसली भी मत लो, क्योंकि बहुत सारी लड़कियां हैं। मैं अभी लास्ट ही एक शायद मैंने न्यूज़पेपर में पढ़ा था, एक लड़का है, सॉरी एक लड़की थी जिसने, दोनों लड़का लड़की रिलेशनशिप में थे, लड़के ने वही शादी के बहाने उन दोनों में सेक्सुअल इंटरकोर्स हुआ, फिर लड़के ने मना कर दिया, लड़की कहीं और शादी पक्की होने वाली थी किसी और लड़की से, क्योंकि लड़की ने जब बात की होगी अपने पहले वाले बॉयफ्रेंड से कि भाई मेरे लिए तो रिश्ता विश्ता आ रहा है, तो उसने बोल दिया कि हाँ ठीक है तुम देख लो कोई बात नहीं। अब उसने जो रिश्ता उसके लिए आया जिस लड़के के लिए, वो जब उसने उसको बताया कि भाई आई एम नॉट वर्जिन, क्योंकि ये बात उठी, ठीक है, उसने खुद ही बताया कि भाई आई एम नॉट वर्जिन, तो उस लड़के ने मना कर दिया जो रिश्ता आया था उसके लिए। भले वो खुद वर्जिन ना रहो, भले हाँ। 10 जगह मुंह मारा हो, Obviously sorry देखो for उस my लड़- brutal words, actually facts होते हैं। बट वही है, बट फिर एट द एंड दैट गर्ल एक्चुअली कमिटेड सुसाइड। सोचो ये जो एक तो छोटी सी बात नहीं थी भाई, तो ये जो मेंटल प्रेशर हम जबरदस्ती का लेके चल रहे हैं, सी हम ऑलरेडी बहुत प्रेशर लेके चल रहे हैं, हम मेंस्ट्रुअल पेन लेके चल रहे हैं, हर महीने 5 दिन के हमारे मेंस्ट्रुएशंस होते हैं, क्रैम्प्स होते हैं, ठीक है, फिर उसके बाद हमारी जॉब्स हैं, फिर उसके बाद हमें आगे घर भी देखना है, वर्क लाइफ बैलेंस करना इतना आसान नहीं, और फिर उसके बाद आप ऊपर से बैलेंस करनी है। Exactly. Maybe there is a people, आप उनको फीड करना है, घर खाना बनाना है, बिल्कुल, आपको अपनी जॉब कमिटमेंट्स रखनी है, आपको अपने फ्रेंड्स के गेट टुगेदर, बहुत सारी चीजें होती है। मैं ये नहीं कह रही कि लड़कों की लाइफ बहुत इजी नहीं, है, अरे ऐसा भाई कुछ उनकी नहीं भी है। अपने आप में बहुत टफ है भाई, बहुत बहुत टफ है, एंड सैल्यूट टू देम। बिल्कुल, क्योंकि जितनी इनइक्वालिटी शायद बेचारे वो भी झेल रहे हैं ना, उतनी तो कोई भी नहीं झेलता होगा, बट स्टिल कहीं ना कहीं लड़कियों के ऊपर एक छोटा सा ना प्रेशर आ जाता है एक्स्ट्रा, जब हमें हर महीने हमारा ब्लड लॉस हो रहा है, और वो जिसकी वजह से हमें पेन और हमें अनईजीनेस कह लो या फिर स्ट्रेस कह लो, वो हमें लेना पड़ता है। आपकी बॉडी आपकी कंट्रोल है, तो माइंड और बॉडी बिल्कुल। काम करना बंद कर देती है। एग्जैक्टली, सो और फिर उसके बीच में फिर अब हम ये भी सोच रहे हैं कि भाई साहब ओ माय गॉड मैं तो वर्जिन नहीं हूँ, मेरी शादी कैसी हो? मेरी शादी कैसे होगी? तो यार ये सब चीजें ट्रस्ट मी, इन सब से कोई फर्क नहीं पड़ता, इंसान अच्छे बने रहो सब कुछ बढ़िया होगा, अपने पैर पे खड़े हो। एग्जैक्टली, ठीक है। सो ये बस एक टॉपिक इसलिए हमें लगा कि यार इस चीज पे बोलना बहुत जरूरी है। पहले बात हो रही, हम लोग फ्रेंड्स मिलकर बातें कर रहे थे, आया हमने पढ़ा, तो लगा यार लेट्स मेक अ वीडियो ऑन दिस। एग्जैक्टली, सो ये हमारी आज की वीडियो थी। प्लीज अगर किसी को हमारी बात का बुरा लगा हो तो वी आर रियली सॉरी, बट स्टिल मैं सॉरी नहीं हूँ ये बोलने के लिए कि भाई देखो जो भी मैंने अभी इस पूरी वीडियो में कहा, हाँ ऑब्वियसली अगर आप लोगों को बुरा लगा उसके लिए मैं डेफिनेटली आपको सॉरी बोल सकती हूँ। हम एडवांस में सॉरी बोल रहे हैं, लिटरली थैंक यू दोस गाइस जो इस चीज को नहीं मानते हैं Exactly. एंड दे आर गेटिंग मैरिड विद मतलब जो वर्जिन लड़कियां नहीं हाँ जो मतलब ठीक है,
जो भी है, Completely fine. सेक्सुअली एक्टिव थी, आप जानने के बाद भी उनसे शादी कर रहे हो, उनका हाथ थाम रहे हो, कुड बी अरेंज और लव व्हाटएवर, एग्जैक्टली, रियली थैंक यू, हाथ जोड़ के थैंक यू। बिल्कुल, क्योंकि देखो आप अगर कर रहे हो, क्योंकि एक बंदा अगर चेंज होगा तो उसके साथ साथ और नए लोग भी जुड़ेंगे और वो भी शायद उसकी सोच को अपनाएंगे। थोड़ा बहुत तो फर्क पड़ता है यार, बिल्कुल। साथ में फर्क पड़ता है थोड़ा बहुत। और वैसे भी 21वीं सदी है तो इसमें इन सब चीजों से कोई फर्क नहीं पड़ता। तो इतना टाइम कहाँ है? एग्जैक्टली। ठीक है, सो आज के लिए हमारे लिए कितना काफी है? बहुत काफी है। ठीक है, देखो हम लोग ऐसे ही रह जाते हैं। बिल्कुल। सो आज के लिए इतना काफी है। अब हम आपसे नेक्स्ट अपने पॉडकास्ट में मिलेंगे और हम किसी नए टॉपिक पे बात करेंगे अच्छे से। So stay tuned with us. ओके, सो हम कहाँ पर हैं अभी? This ऋतिकीज़ पॉडकास्ट। आज के लिए हम विदा लेते हैं। बिल्कुल, Stay tuned with us. कीप लिसनिंग अस। Yes, keep sharing our podcast with your friends, family, and loved ones. बिल्कुल। सो adios. So bye bye. Love you all. Mwah.